हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं एस अकेडमी जेई। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जैक दिल्ली का जो काउंसलिंग स्टार्ट हुआ है उसमें हमारा NSUT DTU और IGDTU जो आता है उसका लास्ट ईयर के कट ऑफ ट्रेंड क्या था और इस ईयर क्या जाने वाला है। और हम लोग बात करेंगे कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और फिर ट्रिपल मतलब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लास्ट ईयर के कट ऑफ के ट्रेंड के बारे में। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग एक्सपेक्टेड कट ऑफ इस ईयर का पता करेंगे हम लोग। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहिए। दोस्तों देखिए, मैं बता देता हूँ यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे जैक दिल्ली का जो रजिस्ट्रेशन है काउंसलिंग के लिए वो चालू हो चुका है और 9 अक्टूबर तक होगा। तो अगर आप जैक दिल्ली का काउंसलिंग के लिए आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। उसके साइट पे जाके jackdelhi.nic.in पे वहाँ पे आपको 9 अक्टूबर तक रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं बता देता हूँ कि एडमिशन कैसे होता है इसमें। तो एडमिशन आपको इसमें जेई मेन्स के मार्क्स पे होता है। जेई मेन्स में वो क्या रैंक आया है उसके हिसाब से होता है। आपको होम स्टेट का अलग कट ऑफ आता है और अदर स्टेट का अलग कट ऑफ आता है। वहाँ पे होम स्टेट को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती है और अदर स्टेट वालों को कम प्रेफरेंस मिलती है। तो ये है। तो मैं यहाँ पे जो बात करूंगा कट ऑफ ट्रेंड का लास्ट ईयर का जो CSE, ECE, ट्रिपल और IT का कट ऑफ का, तो आपको यहाँ पे मैं बताऊंगा जेई मेंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, मैं होम स्टेट का भी बात करूंगा मतलब दिल्ली रीजन का भी, और अदर स्टेट का भी बात करूंगा मतलब आउटर रीजन का भी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जेई मेंस के रैंक के बेसिस पे मैं बात करूंगा। रैंक क्या गया था, जो जेई मेंस में रैंक था वो लास्ट ईयर क्या गया था इन सभी ब्रांचेज में, इन सभी कॉलेजेस में, NSUT, DTU और IGDTU। तो अगर आप कहीं भी स्किप करते हैं तो आप अपना एस्टिमेट नहीं लगा पाएंगे कि आपको इस कॉलेज में ये ब्रांच मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है। तो आपको मैं सारा ब्रांच दिखाऊंगा, बट मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा CSE, IT, ECE और ट्रिपल ई। ठीक है, बाकी आपका ब्रांच यहाँ पे आपको पिक्चर में दिख जाएगा। ठीक है, तो वो आपने से देख लीजिएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं NSUT से स्टार्ट करूंगा। NSUT का मैं दिल्ली रीजन का भी, आउटर रीजन का भी और कैटेगरी वाइज में बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं जनरल का स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ पे आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे कि जनरल का आप यहाँ पे मैंने यहाँ पे ये भी मतलब अंडरलाइन भी कर दिया है कंप्यूटर साइंस, ECE और IT और ट्रिपल ई को। तो यहाँ पे 4 ब्रांच के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली रीजन का NSUT का। तो दिल्ली रीजन का जो कंप्यूटर साइंस का जो लास्ट ईयर गया था वो गया था 4343। मतलब ये आपको जो रैंक दिख रहा है नीचे बगल में वो आपको जेई मेंस का रैंक है। तो जेई मेंस का ये मैं लास्ट राउंड का बात कर रहा हूँ, ये क्लोजिंग रैंक गया था। तो क्लोजिंग रैंक आप देख सकते हैं ज़्यादा नीचे नहीं जाता है, वो सिर्फ 4000 ही गया था कंप्यूटर साइंस का। तो इससे आप अपना एस्टिमेट लगा सकते हैं। वो गया था 4343 अब बात कर लेते हैं हम लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की, तो वो है 24,431। आप देख सकते हैं पिक्चर में। फिर ECE का गया था 17,451। आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का गया था 8,317। अब बात कर लेते हैं हम लोग आउटर रीजन का। हम लोग ये जनरल की बात कर रहे हैं, जनरल कैटेगरी का। तो कंप्यूटर साइंस का आउटर रीजन का गया था 1849। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग गया था 6,826 और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग गया था 4,876 और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गया था 3,028। तो अगर आप दिल्ली रीजन से हैं तो आपको यहाँ पे फायदा मिलेगा। होम स्टेट का मतलब क्या हुआ कि जहाँ से आपने 12th दिया है। ठीक है, ये नहीं मैटर करता है कि आपका बर्थ कहाँ पे हुआ, आपका ये मैटर करता है कि जहाँ से आपने 12th दिया। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। तो अगर आप होम स्टेट से है, दिल्ली रीजन से हैं, तो आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलती है। तो अगर आप आउटर से हैं तो थोड़ा आपको डिसएडवांटेज मिलता है, बट हाँ ये आपका कट ऑफ हुआ जनरल का NSUT का। अब हम बात करते हैं OBC का। ठीक है, तो OBC का दिल्ली रीजन का NSUT का कंप्यूटर इंजीनियरिंग का गया था 32,217 और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग गया था 1,52,512। ये क्लोजिंग रैंक में बता रहा हूँ लास्ट राउंड का, राउंड 4 का। यहाँ पे आपको जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है उसका गया था 1,08,488। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का IT का गया था 57,942। तो आप पिक्चर में देख ही पा रहे होंगे। बाकी सारे ब्रांचेस का भी मैंने दिखा दिया है, बट यहाँ पे मैं सिर्फ 4 ब्रांचेस का डिस्कस कर रहा हूँ। अगर मैं सभी का डिस्कस करूँगा तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। तो चलिए हम बात कर लेते हैं आउटसाइड दिल्ली रीजन का OBC का। तो आपको कंप्यूटर इंजीनियरिंग का गया था 5,845। फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग गया था 1,64,006 और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का गया था 14,557 और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का गया था 9,877। तो यहाँ पे मैं जो बात कर रहा हूँ वो कैटेगरी रैंक है, ये आपका CRL रैंक नहीं है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम लोग दिल्ली रीजन का SC का NSUT का। तो कंप्यूटर साइंस का गया था 74,526। फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का गया था 2,46,178। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग मतलब ECE का गया था 1,64,650। फिर आपको इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का गया था 1,07,323। अब बात कर लेते हैं हम लोग आउटसाइड दिल्ली रीजन का। तो आपका SC का गया था 32,607 और आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग गया था 74,075।
फिर आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का गया था 68,311 और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का 52,977। तो ये आप देख सकते हैं कट ऑफ। अब हम बात कर लेते हैं एसटी कैटेगरी का, मतलब शेड्यूल ट्राइब का, ठीक है। तो ये आपको NSUT का बात कर रहा हूँ मैं। तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग का मतलब कंप्यूटर साइंस का आपको गया था 2,12,666 होम स्टेट का। फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का गया था 6,61,928 और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का गया था 4,97,809 और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का गया था 2,69,081। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप अगर होम स्टेट से हैं तो आपको कितना नीचे तक इसका कट ऑफ चला जाता है लास्ट राउंड में, ठीक है। बट मैं यहाँ पे आउटसाइड रीजन का डिस्कस कर लूँ उसी जगह पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग का मात्र गया था 70,872। बट अगर आप इसको कंपेयर करते हैं दिल्ली रीजन से, मतलब होम स्टेट वाले बच्चों से, तो उसका गया था आपको 2 लाख गया था। बट यहाँ पे आपको आउटसाइड वाला का सिर्फ 70,000 गया था। तो इसमें थोड़ा डिसएडवांटेज आपको मिलता है। तो अगर आप बात करिएगा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की, तो वो गई थी 1,52,625। फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की इंजीनियरिंग गई थी 1,50,346। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की गई थी 1,49,362। तो ये गए थे लास्ट ईयर की कट ऑफ। तो ये हुआ NSUT का जनरल का, फिर OBC का, SC का, ST का कि आपको क्या गया था कट ऑफ लास्ट ईयर। NSUT का तो ये आपको JEE मेंस के रैंक के बेसिस पे मैंने बताया, ठीक है। तो ये हुआ। अब हम बात कर लेते हैं DTU का, ठीक है, दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी। इसका मैं बात कर लेता हूँ लास्ट ईयर कट ऑफ का ट्रेंड। तो कंप्यूटर साइंस का सबसे पहले बात कर लेता हूँ, तो वो आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के नाम के से मिलेगा, आपको सबसे नीचे मिलेगा। तो वो मैं बाद में बात करता हूँ। मैं सीरियल वाइज मैंने जैसे पिक्चर में दिखाया उसके बारे में बात कर लेता हूँ। सबसे पहले दिल्ली रीजन का जनरल का मैं बात कर रहा हूँ। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का आपको गया था 25,694 और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का गया था 17,765। फिर इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का गया था 10,431 और यहाँ पे आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का जो कि कंप्यूटर साइंस आपको जैसे कहते हैं उसका गया था 12,404। तो ये आपको गया था दिल्ली रीजन का। आउटसाइड रीजन का मैं बात कर लूँ उसी जगह पे, तो आपको जनरल का गया था इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का 7,207। फिर EC का गया था 4,954 और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का गया था 3,436। अब वहीं कंप्यूटर साइंस की बात करें तो 4,007 सिर्फ मात्र गया था। तो ये आपका देख सकते हैं कट ऑफ। अब बात कर लेते हैं हम लोग SC का, OBC का बात कर लेते हैं हम लोग अब। तो यहाँ पे आपको दिल्ली रीजन का DTU का इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का गया था 1,49,159। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का गया था 1,07,666 और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का गया था 66,466। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का गया था 80,521। तो ये आपका गया था लास्ट ईयर का कट ऑफ। तो ये हुआ आपका OBC का। अब बात कर लेते हैं हम लोग आउटसाइड दिल्ली रीजन का। ये आपका कैटेगरी रैंक है, आप ध्यान में रखिएगा। तो ये मैं आपको क्लोजिंग रैंक बता रहा हूँ, राउंड 4 का लास्ट राउंड का जो हुआ था क्लोजिंग रैंक, वहाँ मैं बता रहा हूँ, मैक्सिमम बता रहा हूँ मैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम लोग आउटसाइड दिल्ली रीजन का इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का गया था 15,638। फिर आपको गया था ECE का गया था 13,692 और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का गया था 9,961। कंप्यूटर साइंस की बात करें तो वो गई थी 12,408। ये आपका गया था लास्ट ईयर का OBC का कट ऑफ DTU में। हम लोग बात कर लेते हैं SC का। तो यहाँ पे DTU का SC का लास्ट ईयर गया था दिल्ली रीजन का इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का 2,24,917 और ECE का गया था 1,62,348। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का गया था 1,18,248। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का गया था 1,38,195। ये आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, आप देख लीजिएगा खुद से भी, सारे ब्रांचेस को मैंने दिखा दिया है। अब बात कर लेते हैं आउटसाइड दिल्ली रीजन का SC का। तो यहाँ पे DTU का लास्ट ईयर गया था इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का 21,402। अब ECE का बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का। तो लास्ट ईयर उसका गया था आउटसाइड दिल्ली रीजन का 61,649। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इन्फॉर्मेशन साइंस की, मतलब IT की। तो वो गई थी आपको लास्ट ईयर 53,945 आउटसाइड रीजन की। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बात कर लेते हैं तो वो गई थी लास्ट ईयर 54,675। तो ये आप पिक्चर में देख पा रहे हो। अब बात कर लेते हैं ST कैटेगरी के, मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब कैटेगरी की। तो दिल्ली रीजन की DTU की गई थी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की 5,19,779। फिर ECE की गई थी 6,60,096 और यहाँ पे बात कर ले अगर इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तो वो गई थी 3,77,039। ठीक है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे पिक्चर में दिख पा रहा होगा आपको। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गई थी 3,07,739। बहुत नीचे रैंक तक चला गया था यहाँ पे दिल्ली रीजन का, आपको शेड्यूल ट्राइब का दिल्ली रीजन का। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बात कर लेते हैं तो वो गई थी 4,15,465।
अब बात कर लेते हैं आउटसाइड दिल्ली रीजन की, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग गई थी 1,25,770, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग मतलब ईसी की गई थी 1,39,503, फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गई थी 1,34,341 और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग गई थी 1,19,171। ये आउटसाइड रीजन का है। अब बात कर लेते हैं हम लोग IGDTU का, ठीक है, हमारा लास्ट कॉलेज आ चुका है IGDTU, तो इसके कट ऑफ को बात कर लेते हैं। तो दिल्ली रीजन का लास्ट ईयर गया था कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का 32,006, ये आपको जनरल कैटेगरी का मैं बता रहा हूँ। फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का 47,536, फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गया था 41,012। और यहाँ पर बात कर ले अगर आउटसाइड दिल्ली रीजन का, तो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का CSE का गया था 15,518, और यहाँ पे आपको ECE का गया था 17,936, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का गया था 17,474। ये हुआ आपको जनरल कैटेगरी का। अब बात कर लेते हैं हम लोग OBC कैटेगरी का IGDTU का, तो यहाँ पे दिल्ली रीजन का सबसे बात करूंगा तो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का गया था 1,59,185, इसी का गया था 2,36,517, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का गया था 2,10,432। अब बात कर लेते हैं हम लोग आउटसाइड दिल्ली रीजन का, तो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का गया था 38,655, फिर EC का गया था 46,092 और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का गया था 41,699। तो ये आपका हो गया OBC का। अब बात कर लेते हैं हम लोग SC का, शेड्यूल क्लास का, तो दिल्ली रीजन का गया था कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का 2,81,141, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का गया था 3,33,250, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का गया था 3,38,361। अब बात कर लेते हैं हम लोग आउटसाइड दिल्ली रीजन का, तो CSE का गया था आउटसाइड दिल्ली रीजन का 1,33,698, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का गया था 1,48,855, फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का आपको गया था 1,49,575। अब हम लोग बात कर लेते हैं ST कैटेगरी की, तो आपको दिल्ली रीजन का मैं बताता हूँ, तो वो है गया था कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का 7,75,885, ठीक है। आपको इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का गया था 7,42,026, फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गया था 9,83,809। तो आप देख सकते हैं दिल्ली रीजन में कितना नीचे रैंक तक चला जाता है, राउंड 4 में क्लोजिंग रैंक कितना नीचे तक चला जाता है। अब बात करते हैं आउटसाइड दिल्ली रीजन का ST का, तो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का गया था आपको यहाँ पे 2,57,759, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का गया था 2,45,522, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गया था 2,56,607। तो ये हुआ ST का, और हमारा यहाँ पे खत्म होता है ये हमारा कट ऑफ ट्रेंड जो मुझे आपको बताना था। तो मैं यहाँ पे 2-3 चीज़ आपको बता दूँ कि ये हुआ, मैंने बताया आपको लास्ट ईयर का कट ऑफ ट्रेंड मतलब 2019 का, जहाँ पे मैंने बताया NSUT DTU और IGDTU का, OBC जनरल SC और ST का लास्ट ईयर का कट ऑफ ट्रेंड, और दिल्ली रीजन और आउटसाइड दिल्ली रीजन का। आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि वो था JEE मेंस का रैंक, यहाँ पे आपको JEE मेंस के बेसिस पे आपको यहाँ पे एडमिशन मिलता है। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग कौन सा कॉलेज मिल रहा है और कौन सा ब्रांच मिल रहा है आपको। तो मैं बताऊँ अगर तो इस ईयर भी इसी के अराउंड रहने वाला है, बट यहाँ पे आपको थोड़ा और एडवांटेज यहाँ पे मिलेगा क्योंकि बच्चे इस बार JEE मेंस में कम अपेयर हुए, तो थोड़ा यहाँ पे एडवांटेज मिलने वाला है अगर आप आउटसाइड दिल्ली रीजन से हैं तो। क्योंकि अगर आप आउटसाइड दिल्ली रीजन से रहते हैं तो आपको उतना ज़्यादा एडवांटेज नहीं मिलता है इसमें, बट इस बार कुछ ज़्यादा मिलने वाला है लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ पे कम बच्चे अपेयर हुए थे इस ईयर JEE मेंस में। तो यहाँ पे आपके लिए चांसेस है, तो अगर आपका रैंक इन चीज़ों में इसके अंडर में आ रहा है तो आप जरूर उसका फॉर्म भरिएगा, आप बेझिझक भरिएगा, 9 अक्टूबर तक डेट है, तो आप भरिए जाके। तो ऑल द बेस्ट दोस्तों आपके आने वाले काउंसलिंग के लिए। तो आपके आई होप आपका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा इसको देखकर। अगर आपको इसके अलावा भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछेगा। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।